सच्चा हीरा क्या होता है और सच्चे हीरे की पहचान क्या होती है। टिटहरी कभी पेड़ पर क्यों नहीं बैठती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज फिर मैं लेकर आया हूँ नई कहानी, नया वीडियो आप सभी के सामने। दोस्तों, हमारे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना और जो भी दर्शक मित्र हमारे चैनल से नए जुड़े हो, मेहरबानी करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दर्शकों, शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है कि एक पनघट के सड़क किनारे एक पनघट था। वहाँ पे गांव की औरतें पानी लेने आया करती थी और नज़दीक में ही एक बस स्टैंड था, तो काफ़ी सारे यात्री भी उस कुएं पे पानी पीने आया करते थे। दोस्तों, वहाँ पे एक टिटहरा और एक टिटहरी भी रहा करते थे। अब दोस्तों, ज़्यादातर लोग आते थे, वो सब के सब धन दौलत की बात करते, हीरा मोती की बात करते, प्लॉट की, फ्लैट की, मकान की, शेयर्स की, बॉन्ड्स की, इस तरह की बातें करते कि मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है। दोस्तों, कोई कहता है कि मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, कोई कहता है कि मैं वहाँ नौकरी करता हूँ। इस तरह से बातें करते और ज़्यादातर लोग वही सोने की असरफियाँ, हीरे, इस प्रकार की बातें किया करते थे। और दोस्तों, टिटहरी को वो हीरा शब्द दिमाग में खटक गया और बार बार यही सोचे कि ये हीरा क्या होता है, कैसा होता है, हीरा कैसा होता है दिखने में। प्रिय दर्शकों, लगातार टिटहरी को वही बात दिमाग में खाई जा रही थी। दोस्तों, इंसान भी क्या करता है, जिस उद्देश्य से पैदा होता है धरती पर वो भूल जाता है अपने माँ बाप की सेवा करना। जीवन में जो माँ बाप ने पैदा किया है उनको भूल जाता है। जिस हरि ने मनुष्य को पैदा किया है उसको नाम नहीं लेता है और यहीं पे आकर के सब कमाने धमाने की बातें करना, इन सब में वो बिजी हो जाता है। तो दोस्तों, इसी सब चिंताओं में टिटहरी सूखी जा रही थी। तो दोस्तों, लगातार टिटहरी की चिंता को देख करके एक दिन टिटहरा पूछता है कि हे प्रिय, आप किस चिंता में खोई रहती हो, लगातार सूखती जा रही हो। आप मेहरबानी करके मुझे बताइए तो सही कि अब आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों आप लगातार दुबली हुई जा रही हो। इस पर टिटहरी अपने टिटहरा से कहती है कि हे प्राण प्रिय, यहाँ पे जो पनघट पे ज़्यादातर लोग बाग आते हैं, सब हीरे जवाहरात, गोल्ड आदि सब की बातें करते रहते हैं। अब मेरे यही समझ में नहीं आ रहा कि हीरा हीरा कैसा होता है, क्या होता है। ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि मैंने इतने हीरे जोड़ लिए, इतना सोना जोड़ लिया, इतना मकान कर लिया, इतने फ्लैट कर लिए, मेरी नौकरी वहाँ पे है, मैं इतना कमाता हूँ। तो दोस्तों, टिटहरा अपनी टिटहरी को कहता है कि हे प्राण प्रिय, आप मेरी बात एक ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप कहानी सुनेंगे पूरी अंत तक तो आप भी अपने बच्चों का, अपने परिवार का कभी भी संस्कार देना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, इस कहानी को मेरी को पूरी अंत तक सुने और अपने बच्चों को इस कहानी का अमल करवाए और स्वयं भी इसका अमल करें। दोस्तों, उस पनघट पे पूरे गांव की औरतें पानी भरने आया करती थी शाम के समय। एक दिन की बात है कि चार औरतें उस कुएं पे पानी लेने आई और कुएं से पानी निकाल करके उन्होंने अपने अपने मटके भर लिए। भरने के बाद दोस्तों, वहाँ पर मुंडेर एक बना रहता है स्टैंड पानी की मटकियाँ रखने का, उस पर रख देती है और उसमें से एक औरत बोलती है कि बहन, मेरे पुत्र जैसा पुत्र सभी को दे। मेरा पुत्र इतना बड़ा गायक है कि उसके आगे तानसेन भी फेल है। दोस्तों, कहती है कि मेरे पुत्र की वाणी इतनी मीठी है और बहुत अच्छा गाता है, ऐसा पुत्र भगवान सभी को दे। जब उसने ऐसी बातें सुनी
तो दूसरी औरत तुरंत लपाक से बोल पड़ी और कहने लगी कि हे बहन, मेरे पुत्र जैसा भी पुत्र सभी को दे। मेरा पुत्र इतना बलवान है, इतना बलिष्ठ है कि भगवान ने उसको भीम की जैसी शक्ति दिया है, और वो कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो हमको कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। तो भगवान ऐसा बलवान पुत्र सभी को दे। वो कुश्ती का भी बहुत बड़ा कलाकार है, योद्धा है। दोस्तों, जब दोनों औरतों ने अपनी अपनी बातें कह ली तो इसके बाद तीसरी औरत को भी टपाक से बोलने में टाइम नहीं लगा। वो कहने लगी कि बहन, मेरे पुत्र जैसा भी पुत्र भगवान सभी को दे। मेरे पुत्र के कंठ में सरस्वती है, चारों वेद और 18 पुराण। जहाँ वो एक बार पढ़ लेता है उसको जीवन पर्यंत याद रहते हैं, और नई नई किताबें लिखता है, और नया नया उसके पास ज्ञान जिभ्या पे हमेशा रहता है। दोस्तों, ये चारों औरतों में से तीनों ने अपनी अपनी बात कह ली। अब चौथी औरत बेचारी शांति से इन सब की बात सुन के वो तो अपने पुत्र के बारे में कुछ नहीं बता पा रही थी। इस पर उन औरतों ने कहा कि बहन, तुम्हारे भी तो एक बेटा है, अपने बेटे के बारे में कुछ बताइए। वो बोली कि बहन, मेरा बेटा अनपढ़ है, गंवार है, सीधा साधा है, और हमारे साथ घर में ही रहता है। उसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है जो मैं आपको बताऊं। अब दोस्तों, ये सब बातें एक बूढ़ी अम्मा भी वहाँ पे देख रही थी। थोड़ी देर बाद उस रास्ते से एक आदमी के गाने की आवाज़ आ रही थी। दोस्तों, धीरे धीरे वो आदमी की आवाज़ नज़दीक आती गई, और देखती है कि जो बहन अपने बेटे को बड़ा गायक कलाकार बता रही थी, ये लड़का वही था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा भी नहीं और सीधा निकल लिया अपने घर के लिए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद धरती के थरथराने जैसी आवाज़ आने लगी, और जो बहन बता रही थी कि मेरा लड़का बड़ा बलवान है, बलिष्ठ है, और भीम के जैसा ताकतवर है, वो आ गया। उसने भी अपनी बहन बहन अपनी माँ की तरफ एक बार भी नहीं देखा, नहीं प्रणाम किया, और सीधा निकल गया अपने घर। अब दोस्तों, तीसरी औरत ने जो बोला था कि मेरा बड़ा लड़का, जिसकी जिह्वा पर सरस्वती रहती है, कंठ में हमेशा सब याद रहता है, वो भी आ जाता है। दोस्तों, वो नहीं, उसने भी अपनी माँ की तरफ देखा नहीं और सीधा अपने घर निकल गया। ये सब तीनों लड़के अपनी माँ को देख देख कर के चले गए। थोड़ी देर बाद चौथा लड़का, जिसके बारे में अपनी माँ कह रही थी कि मेरे बेटे में कोई ख़ास गुण नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, हमारे साथ रहता है घर में ही। दोस्तों, वो जैसे ही अपनी माँ को देखता है, तुरंत पनघट पर दौड़ा आता है और अपनी माँ के चरणों में पैर छूता है, सिर नवाता है, और माँ से बोला कि माँ, आप बहुत परेशान हो, थक गई होगी, ये मटकी मुझे दे दो, मैं ले चलता हूँ, आप थोड़ी देर बाद आराम करके आ जाना। अब दोस्तों, ये सब बातें हो रही थी। अब तीनों जो औरतें थी वो शक पकाई रह गई, आश्चर्यचकित रह गई कि देखो, हमारे बच्चों ने हमसे पूछा तक नहीं, और इसके बेटे ने आकर के पैर छुए, नमस्कार किया, और उसकी सेवा में मटकी जो ले जा रही थी उस परिश्रम में साथ दिया। अब दोस्तों, बूढ़ी अम्मा ने भी ये सब माजरा अपनी आंखों से देखा, चारों औरतों ने भी ये सब माजरा देखा। वो इस तरह की फुसर फुसर कर ही रही थी। इसके बाद बूढ़ी अम्मा कहती है कि देखिए, ये होते हैं संस्कार। संस्कार हमेशा अपने माँ बाप से आते हैं। दर्शकों, कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप का दर्पण होते हैं। जो संस्कार अपने माँ बाप में होते हैं वही बच्चों में आते हैं। अब दोस्तों, सच्ची हीरे वाली बात टिटरी को टिटेरा समझाता है कि प्रिय, आपको अब समझ में आया कि सच्चा हीरा कौन था। वो तीनों लड़के थे, ये चौथा लड़का था। तो दर्शकों, बूढ़ी अम्मा कहती है कि देखिए, तुम्हारा ज्ञानी बेटा
तुम्हारा भीम बेटा और तुम्हारा तानसेन बेटा मेरी नज़र में तीनों के तीनों नालायक हैं, मक्कार हैं और किसी भी संस्कार उनमें नहीं है। कम से कम माँ को एक बार नमस्कार करता, कुछ मदद के लिए पूछता, ये बच्चों में गुण होने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें टिटेरा ने टिटेरी को सुनाई। इसके बाद टिटेरी बोली कि हे प्राण प्रिय, मैं ये बात अच्छे से समझ गई हूँ और मैं जीवन पर्यंत अपने बच्चों को संस्कार देती रहूँगी और आने वाली पीढ़ियों में भी मेरे ये गुण जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि टिटेरी कभी भी पेड़ पर नहीं बैठती और आपने देखे होंगे कि जब वो अंडा देती है तो किस तरह से चौबीसों घंटा 24/7 अपने अंडों की रक्षा करती है। और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए वो जान लगा देती है, चाहे उसको खुद को कोई दूसरा जानवर आके खा जाए, लेकिन वो अपने बच्चों की, अपने अंडों की इस तरह से रक्षा करती है। उसी दिन से दोस्तों कहते हैं कि टिटरी ने ज़मीन पर रहने का, ज़मीन पर खाने का, ज़मीन पर सोने का, ज़मीन पर अंडा देने का प्रण लिया और अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने का भी प्रण लिया। तो मित्रों, हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार में भी शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इससे आप ढेरों प्रेरणा लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छी अच्छी कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।